देखो यार चैप्टर में एक टॉपिक बच रहा है, कोलिजन से खत्म कर लेते हैं। सर मैंने एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन था ना, उसका मैंने वो देखा था, मतलब डेरिवेशन ले ली थी। आपने जो कराई थी सर की, हमने क्या करा v इक्वल टू ओमेगा r का हमने फॉर्मूला लिया। फिर हमने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो रेडियस कांस्टेंट है तो ओमेगा भी अपना कांस्टेंट हो जाएगा वहां पे। हमने करा, हमने v इक्वल टू w r को रेडियस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है रेडियस जो होता है ना वेक्टर होता है। तो मैं तुमको बताया कि v जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा क्रॉस r होती है। क्रॉस प्रोडक्ट तो बताया ना अभी, उसको मत जाओ। मेरे को आसान लगा, जुगाड़बाजी थी, तो मैंने डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू साइज में हमारा दोनों पोजीशन आ रहे हैं, 1 और 2 वो किसे रखें? हाँ सर एक बार तो आपने करवाया था ना, वो एक बार फिर से करवा दूंगा। कौन सा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के डेरिवेशन एक बार फिर से करवा दूंगा। कोलिजन कर लेते हैं। तो देखो कोलिजन क्या होता है कि दो बॉडी का टकराना, तो टकराव तो कैसे भी सकती है। तो इसमें भी दो तरीके के कोलिजन होते हैं। एक हो गया हेड ऑन, मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं कोलिजन को दो तरीकों से। हेड ऑन की टकराने के तरीके थे। हेड ऑन का मतलब हेड से दो चीजें आप टकरा रही हैं, जैसे सामने से टक्कर मारना और या एक के पीछे साइड पीछे से। जैसे गाड़ी दो बॉडी ऐसे चल रही है, आमने सामने से टक्कर मारी तो हेड ऑन हो गया। और या फिर ऐसे चल रही है, पीछे से टक्कर मारना, ठीक है। और कोई कोलिजन नहीं होता, हेड ऑन ऐसे ही है। आमने सामने से टक्कर मारना या पीछे से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो वेलोसिटी है, जिस दोनों की वेलोसिटी है वो एक ही लाइन में है। देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ ये तो ऑपोजिट है, इसमें सेम डायरेक्शन लेकिन एक ही लाइन में पड़ रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आर अलोंग अ लाइन, ठीक है। एक लाइन पे लाइन करेंगे टकराने के बाद भी। ये टकराने के बाद क्या होगा, टकरा के हो सकता है ये पीछे चला जाए, आगे चला जाए, और ऐसा हो सकता है कि ये टकराने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में या चिपक जाए, लेकिन जाएंगे तो वो एक ही लाइन में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आर अलोंग अ लाइन। दूसरे टाइप का क्या होगा, ऑब्लिक। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब साइड से टकराना। जैसे एक गाड़ी यहां से आ रही है, दूसरी गाड़ी यहां से आ रही है और ये यहाँ पे टकरा रहे, ठीक है। तो जैसे एक रोड से यहां से आ रही है, दूसरी रोड से गाड़ी आ रही है, टक्कर मार रही है, वो हो गया ऑब्लिक कोलिजन। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटीज जो भी वेलोसिटी है बॉडी की, दोनों बॉडी की, आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, नॉट अलोंग द लाइन। एक लाइन के अलोंग नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया दो तरीके का कोलिजन, डिपेंडिंग अपॉन कैसे टकराने हैं। दूसरा और भी है, तीन तरीके के और कोलिजन होते हैं। एक हो गया इलास्टिक, कि टकरा तो रहे हैं, चाहे ऐसे टकराएं तो वैसे जैसे मर्जी टकराएं, दोनों मतलब हेड ऑन हो चाहे ऑब्लिक हो, उनके अंदर भी ये तीन टाइप के कोलिजन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हेड ऑन हो रहा है तो हेड ऑन के अंदर भी ये तीनों में से कुछ हो सकता है। ये ऑब्लिक हो रहा है तो ऑब्लिक में भी तीनों में से कुछ हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन हो गया पहला, और ये दूसरा हो गया इनइलास्टिक, और तीसरा हो गया उनके बीच में पार्शियल इलास्टिक या इनइलास्टिक, ठीक है। पार्शियल मतलब कि या तो देखो इलास्टिक होगा, बताऊंगा क्या होता है, या तो इलास्टिक होगा या इनके बीच में कुछ होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इलास्टिक मतलब जिसमें ना कोई भी लॉस नहीं होता, कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता,
कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, समझ गए आपको, बॉडी टकरा रही है। जैसे मैंने क्या चला, एक बुलेट चले, एक बुलेट गई दीवार पे टकराई, अंदर घुस गई, फंस गई, तो उसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन टकराने के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी कहां से चली गई, लॉस हो गया वो कुछ। तो कैसा कोलिजन हुआ? तो ठीक है कि इलास्टिक का क्या मतलब है, जिसमें लॉस नहीं होता। जैसे कि तुमने वो देखा है न्यूटन स्क्रैडल ऐसे करके, अरे वो देखा होगा यार तुमने, फोटो देखने की वीडियो अगर इसको यहाँ से देंगे तो आगे चला जाएगा, लास्ट वाला यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से उछल जाएगा। तो होता क्या है कि ये इसको टकराता है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और ये ऊपर फिर जाता है कि उतनी एनर्जी से जाता है, तो उसने एनर्जी दे दी। कोई लॉस हो रहा है उसमें? लॉस तो होता है वैसे, लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो अगर ऐसा चलता रहा जिंदगी भर तो ये कैसा कोलिजन है? इलास्टिक है, तो लॉस नहीं होता। ठीक है, इलास्टिक में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक भी तो हो सकता है, थोड़ी थोड़ी देर में तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो कम होती जा रही है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी, तो एंड में आगे तो रुक ही जाएगा। कौन ये? हाँ, जैसे इलास्टिक को कुछ नहीं, पार्शियली इलास्टिक होता है, जैसे कोई सरफेस फ्रिक्शनलेस होता है। हाँ सर, कुछ नहीं होता। आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में तो एक्चुअली तो नहीं होता, वैसे एक्चुअल में कुछ नहीं होता, इलास्टिक नहीं होता एक्चुअली। लेकिन ऐसे बोल सकते हो कि इलास्टिक 99% इलास्टिक तो कुछ हो सकता है, ज्यादा इलास्टिक, कम इलास्टिक, तभी तो ये बीच वाला आ गया, थोड़ा सा बीच में भी। तो समझ लो कि अगर इलास्टिक क्वेश्चन में दिया होगा इलास्टिक है तो समझ जाओ कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी के बाद में भी उतनी ही है। ठीक है, तो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये हो गया इनइलास्टिक तो इसमें होता है सबसे ज्यादा लॉस, मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक। इसमें वो बुलेट वाला एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, बुलेट वाला एग्जांपल है। हाँ सही, इसमें सारी हो जाती है, कभी कभी सारी नहीं होती लेकिन मैक्सिमम जाती है। ठीक, तो उसमें इनर्जी होगा, अगर रुक जाएगी तो फिर तो सारी हो गई, सारी होगी। हाँ, जब रुकेगी तो सारी होगी। पार्शियली का मतलब थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, मैक्सिमम और जीरो के बीच में कुछ लॉस हो रहा है, तो सम लॉस, सब थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। हाँ, ठीक है, अब इनको और समझते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो कि एक बॉडी है, इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, और आगे एक बॉडी चल रही है। अभी हम हेड ऑन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाद में ऑब्लिक भी ले लेंगे, ज्यादातर हेड ऑन की फोर्स में और सीधे बारे में हेड ऑन के क्वेश्चन है। हाँ, ये मास हो गया m2 और इसकी वेलोसिटी ले लो u2, ठीक, और उसके बाद ये टकरा गए यहाँ पे, मान लो ये a नाम दे दो, उसको b दे दो, ये a b है, और टकराने के बाद क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक वापस आ जाए, हो सकता है दूर चले जाए, हो सकता है चिपक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, v1 और दूसरा हो गया v2, ठीक है, v। अरे टकराने के बाद भी अलग अलग होने सकता है, टकराने के बाद अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, एक जगह इनमें कैसे पता लॉस हो गया, बराबर में तो काइनेटिक एनर्जी किसकी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में अगर बराबर है तो इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक हो जाए। तो ये एक सिनेरियो में तो दो बटे करा रही है और इसमें हेड ऑन हो रहा है। तो इसमें देखते हैं, देखो अगर मैं इसको सिस्टम लेता हूं, कैसा भी कोलिजन है, इलास्टिक या पार्शियली, अगर मैं इसको सिस्टम ले लिया, इसका कोई बाहर से फोर्स लगा है? नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, जीरो हो गया। तो सर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो फिर नहीं, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इक्वल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये कौन सा, अगर दोनों की फंक्शनलिटी सेम लेते हैं तो सीरीज को मान लेते हैं, रेफरेंस पे को मान लेते हैं,
बनेगी 0 इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, और के इनिशियल को अगर भेज देंगे तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लीजिए। देखो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। ये कहां से आ गया? सर अगर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम हो तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है और दोनों की 0 है, रेफरेंस है, रेफरेंस दोनों की 0 है। फिर अगर हम उसमें जो वर्क एनर्जी 0 लगाएंगे तो एक्सटर्नल वर्क 0 ले लेते हैं, तो 0 इक्वल टू ये ई फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैंने वो 0 से भी रहेगा। तो अब फिर से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव माइनस हो रही थी उसको बदल लेंगे। लेकिन इसके अंदर तो ये सिस्टम है तो सर इसका मतलब ये है एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो इलास्टिक सिनेरियो हो जाएगा ना। देखो इसमें जो टकराने में जो फोर्स लग रहा है क्या वो वर्क डन नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इसका मतलब उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो सकती है, घट सकती है, बढ़ तो सकती नहीं है, घट सकती है। तो क्या पता बोल रहा हूँ, टकराने पे हीट जनरेट भी हो जाती है ना। वो कैसे होती है कि वो वर्क डन हो रहा होगा अंदर कुछ, वो हीट बाहर निकल गई तो तुमने तो कंसिडर नहीं किया, समझ गया ना। तो अगर हीट बाहर निकल गई थोड़ी सी, इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई होगी, आगे जाके कम हो गई होगी। शुरू में 100 जूल लगी एनर्जी की, मान लो 100 है, ठीक है, थोड़ी हीट निकल के 10 जूल, तो बची कितनी? 90। तो इनकी 90 हो जाएगी करंट एनर्जी, टकराने पे निकल गई एनर्जी तो कंजर्व में रहना, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उससे हम ये नहीं बता सकते कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेकिन कुछ और पक्का बता सकते हैं। हमने पढ़ा न्यूटन लॉ, बताओ न्यूटन लॉ में पढ़ रखा है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम इक्वेशन से सोल्यूशन सेम क्वेश्चन भी एक्सटर्नल फोर्स 0 एक्सटर्नल फोर्स 0 क्या बता सकते हैं? हाँ, तो क्या बता सकते हैं, बोलो। तो सर इंटरनल हमारा कुछ तो हुआ नहीं मोमेंटम से रिलेटेड है मोमेंटम से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम फाइनल सर उसकी वेलोसिटी का मोमेंटम क्या बता सकते हैं? एक्सेलरेटिंग फोर्स 0 होगा तो फिर मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए इस हिसाब से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है बॉडी, ये प्रोसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम बताया, फिर तो कांस्टेंट मोमेंटम होगा। हाँ, मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, डिग्री होता है। तो बोल सकते हैं मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। कैसा भी कोलिजन होगा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। हाँ, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब चैन के बीच में कैसा भी कोलिजन हो, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एनर्जी का हम बता नहीं सकते कि एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन मोमेंटम को पक्का बता सकते हैं कि मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम। तो उसको लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। कौन से कोलिजन में? ये सारे कोलिजन में, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एज क्या? एक्सटर्नल फोर्स इज 0। जब भी ऐसा होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो याद रखना, कैसा भी कोलिजन हो, ऐसे बॉडीज टकराने वाले में बाहर से फोर्स लगा तो मोमेंटम लगाओ। तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इनिशियल मोमेंटम बोलो, क्या होगा सिस्टम का? इनिशियल मोमेंटम m1u1 इसका हो गया प्लस m2u2 ये हो गया सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। m1 v1 प्लस ठीक है, ये हो गया मोमेंटम। तो ये इक्वेशन तो हमेशा यूज करेंगे हम, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब लॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब कांस्टेंट होगी। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv तो यहाँ लिख दो नीचे, और इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हाफ m m1 u1 स्क्वायर प्लस half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। लेकिन ये सिर्फ इलास्टिक के लिए लगेगा, ठीक है। जहां पे तुमको लॉस दे रखा हो तो ऐसे बता सकते हैं। अगर तुमको लॉस दे दिया कि इतना इतना लॉस है तो उसको कैसे लिखेंगे? इनिशियल कंटीन्यूअस माइनस फाइनल कंटीन्यूअस लॉस इक्वल, ठीक है। तो फिलहाल दो इक्वेशन काफी है। अब ये देखते हैं कि एक और चीज, एक और टर्म है, वैसे तो बुक वगैरह में नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब कि कितना रिकवर कर रहा है, जैसे कि मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी वो वापस ला रहा है, मतलब वापस आई उसके अंदर, जैसे कोलिजन एक और एक तो है, जैसे मान लो दो बॉल आई टकराई, अपोजिट डायरेक्शन मान लो, ठीक है। जब टकराएगी तो क्या एक बॉल आई टकराने पर रुकेगी क्या? लॉस से जीरो होगी नहीं, वापस जाएगा, वापस आएगा। मान लो टकरा के वापस जाएगा, तो वापस जाने के लिए क्या जरूरी है? वेलोसिटी जाने के लिए वेलोसिटी कुछ हो। सर लेकिन ये तो फिर मास पर भी डिपेंड करता है ना सर। अरे बॉल मैंने दीवार में मारी, टकरा के वापस आई ना, क्या बॉल की वेलोसिटी जीरो होगी नहीं? एक पॉइंट पे होगी ना? हाँ सर, जब टकराने के बॉल समय पे टकराएगी फिर वापस आने वाली होगी तो वहां पे जीरो होगी। स्लो मोशन में देखोगे तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो टकरा के वापस आया तो उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी पहले वो गया बॉल गई, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज की, जीरो हो गई ना, फिर वापस उसने गेन की, इसका मतलब रेस्टिट्यूशन। ठीक है। तो सर मतलब जो हमारी स्टार्ट में जैसे हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी देखी, तो जब वो वापस आएगी तो वो दोनों से इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी। वो तो होगी जब इलास्टिक होगी, वेलोसिटी हाँ सर, मतलब सेम स्पीड से आ गई आ सकती है जब वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन में आ सकती है। हाँ तो फिर तो हो सकता है। हाँ मतलब कि मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हमने इनिशियल होगी और जो वहाँ से जब वो दीवार से लग के वापस आई वो इनिशियल होगी, वो दोनों सेम होंगी। हो सकता है, एक्चुअल में होता नहीं है ना, लेकिन थ्योरेटिकली इलास्टिक कोलिजन में हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसा ही हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन इसी का एक फैक्टर है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, वो क्या बताता है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो वैसे ये कोफिशिएंट क्या बताता है कि कितना वो काइनेटिक एनर्जी दोबारा से गेन कर रहे हैं, अपने रीगेन कर रहे हैं। तो उसको डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, ई। और ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सर फिर जो है रेस्टिट्यूशन होगी इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे ना, इनिशियल का कोई काम नहीं, इनिशियल फिर से इनिशियल टकराने के बाद फाइनल यह पता तो होना चाहिए कि इनसे कितनी है, उसके रेशियो में देखोगे ना। बट रेस्टिट्यूशन तो फाइनल ही होगी। मान लो टकराने के बाद आगे एनर्जी लॉस हो गया, ठीक है, तो ये तो पता चलेगा कि इनिशियल अच्छा कितनी, टकराने के बाद 10 आई, तुम बता दो तो उससे कितना लॉस हुआ। जब इनिशियल बताओ तभी तो बताओगे ना, तो वही चीज रेशियो निकालोगे तो दोनों बताओगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग। ये लिखने के लिए फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब टकराने के बाद कितनी सेपरेट हो गया, किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, v2 माइनस v1। मान लो ये 10 से चल रहा है और ये 5 से चल रहा है या 8 से चल रहा है, 10 और 8, तो कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं? 2 से v2 माइनस v1, तो ठीक है, v2 माइनस v1। और यहाँ पे क्या होगा? टकराने के लिए किस वेलोसिटी से टकराए, कौन सी ज्यादा होगी टकराने के लिए? u1 वाली ज्यादा होगी। तो अप्रोच किससे कर रहा हूँ? u1 माइनस u2। जैसे आगे गाड़ी चल रही है, ठीक है, 20 से चल रही है और हम आ रहे हैं 30 से,
तो कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं? 10 से कर सर अगर कोई ऐसा केस हो कि सेपरेट ही हो रहा ऑब्जेक्ट चिपक जाए और लेकिन वो आगे बढ़ा हाँ तो जीरो रहते हैं। अरे v1 और v2 बराबर हो गए और तो फिर लेकिन सर अगर टकराने के बाद चिपक गए, चिपक के चल रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना, तो v1 v2 बराबर है, ठीक है, हो सकता है, तो इजी हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा ये u1 माइनस u2, तो ये याद रखना, वेलोसिटी सेपरेशन अपन वेलोसिटी अप्रोच। अब देखो इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू होती है 1, इलास्टिक के लिए e की वैल्यू 0, और पार्शियली के बीच में होते कुछ 0 से 1 के बीच में कुछ नहीं। सर इलास्टिक के लिए 0 की होती है सर, अगर सामने से आ रहे हैं दो ऑब्जेक्ट और वो टकरा के वापस मतलब थोड़ा सा अलग हुआ है, थोड़ा सा तो अलग होगा, इसका मतलब से रिगेन करके हाँ रीगेन कर लिया तो कुछ तो इलास्टिसिटी होगी ना, तो फिर से कुछ तो इलास्टिक होगा ना, वो पार्शियली हो जाएगा, समझ गए ना आपको? ठीक है सर। रीगेन ही ना करे वो, जैसे कि मान लो कि एक बॉल आई, दूसरी बॉल से टकराई और वो बॉल चिपके दबेगी फिर वापस नहीं आएगी, इसको बोलते हैं इलास्टिक। वही फिर जैसे आटे की बॉल लो दीवार में मार दो, चिपक जाएगी। जैसे दबेगी वैसी रह जाएगी और गिर जाएगी, या चिपक जाएगी। ये कैसा कोलिजन होगा? ये इनइलास्टिक क्योंकि रीगेन नहीं कर रहा ना वो, हाँ और जो थोड़ा सा रीगेन कर लेगा वो पार्शियली पार्शियली हो जाएगा, तो पूरा कर लेगा रीगेन। सर अगर वो थोड़ा सा भी मतलब आगे जाता है, जैसे कोई वो बॉल हमने फेंकी और सर थोड़ी सी भी आगे आ गई तो फिर तो इलास्टिक होगी ना सर। अगर उसकी सर 0 के बराबर हो गई तो आगे कैसे आएगी? आगे कैसे वापस आने के लिए उसको वापस अपनी शेप को रीगेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कर लेगा थोड़ा सा तो पार्शियली में आ जाएगा, समझ गया बात को? हाँ ठीक है, चल लिख लो।
ये अब तुम मोमेंटम की इक्वेशन ये तो लगा ही सकते हो सारे कोलिजन में। ये काइनेटिक एनर्जी वाली सिर्फ इलास्टिक एनर्जी में लगाओगे और ये ई की इक्वेशन भी कहीं भी लगा दो। सर ये तो फिर पार्शियल इलास्टिक में लगेगी और क्यों लगेगी? सब में लगेगी। अच्छा इलास्टिक वैल्यू सबके लिए है यार। हाँ हाँ ठीक है सर। सबके लगेगा तो ये इक्वेशन भी हर जगह लगा सकते हो। सर एक चीज पूछनी है, लेकिन ये अलोंग कॉमन नॉर्मल लगानी है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। कॉमन नॉर्मल का मतलब जो टकरा रहे हैं टकराएंगे, जैसे बॉल टकराती है, हाँ अरे एक बॉल दूसरे से टकराई, ठीक है, यहाँ टकराई तो ये इसका एक नॉर्मल बनाओ यहाँ पे परपेंडिकुलर, हाइपोथेटिकल लाइन बनाया है। किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, ऐसी बनेगी उसी के अलोंग, मतलब उसी लाइन पे, ठीक है। और बाद में दोनों जब जरूरत पड़ेगी। कॉमन टेंजेंट तो पता ना, कॉमन टेंजेंट हाँ। ये दो सर्कल में कॉमन टेंजेंट ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल हो गया, ठीक है। सब में लगेगा, इसमें भी तो लगेगा यार, कॉमन नॉर्मल यूज नहीं, ये तो नहीं फॉर्मूला लगा सकते हैं लगा सकते हैं, आंसर निकालने के लिए। जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से काम होता है। सर टाइम हो गया है 15 30 16 हो गया 16 हो गया। तो ये इसको याद रखना है। सर ये सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल लिखना जरूरी है, एक जगह नहीं है पास सेपरेशन लिख दूं चलिए। वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच भी तो ब्रैकेट में ऐसे करके अलोंग कॉमन नॉर्मल छोटा सा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, आपने U1 और U1 पहले क्यों लिखा? क्योंकि ज्यादा है, हाँ ये ज्यादा होगा तभी धक्का मारेगा ना आगे बढ़ने। हाँ तभी उसके पास जाके टकराएगा। अप्रोच वो कर रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है सर फिर ये केस स्पेसिफिक नहीं होगा, जैसे इस केस में हमारी V2 ज्यादा है, इसमें भी तो ज्यादा होना हाँ, है, इसके हमारी जो रेस्टिट्यूशन आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो V2 माइनस V1 होगा, और इसके अंदर जैसे हमारी V1 ज्यादा है तो इसमें V1 माइनस V2 होगा। इससे ज्यादा नहीं इसमें U1 ज्यादा। और सर अगर इसके अंदर हमारा U2 ज्यादा होगा तब ये U2 ज्यादा कॉलेज में जाएगा, तेज में ठीक है। हटाओ उसको। हाँ जी सर। चलो तो कोई केस कर लेते हैं, बाकी उसका कुछ है नहीं इसमें। हाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा। केस 1 इलास्टिक है, कोलिजन हेड ऑन, और M1 इज इक्वल टू M2 है, दोनों मान बराबर है, इलास्टिक है हेड ऑन, ठीक है। तो ऐसे ले लो, बॉडी है, पहली बॉडी ये U1 से चल रही है और ये U2, इसका मास क्या है M1 M2, दोनों बराबर ही तो है, M ले लो उनको, बराबर है MM, टकराएंगे, और इलास्टिक है तो वापस वापस नहीं, वो मतलब काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी Constant रहेगी। बिफोर एंड आफ्टर।
इसकी वेलोसिटी v1 ले लो और इसकी v2, मास तो वही है सेम। अब हमें निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो फाइनल कितनी होगी ये बताना है। इनिशियल u1 u2 है। तो लगाओ फॉर्मूला, मोमेंटम तो लगेगा हमेशा, mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mu1 ms प्लस mu2 m से कट गया कट गए वो भी सेम होगी वेलोसिटी से। हाँ ये भी करंट की एनर्जी सेम रहेगी। हाँ वेलोसिटी सेम सर जब ये वाला कोलिजन पूरा होगा तो सर तब तो जीरो होगी हमारी वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए। हाँ बहुत छोटे से तो टाइम सर फिर इलास्टिक तो फिर अगर सब तक वेलोसिटी जीरो रिकवर तो कर रहा है ना, टकराने के बाद वापस आ रहा है ना। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि सर जब जैसे इलास्टिक होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है, कांस्टेंट चलती है हर टाइम। अरे नहीं ना, सिस्टम की सिस्टम ठीक है। ये जो तुम बोल रहे हो टकरा रहा है, टकराने में वो थोड़ा सा रुकेगा भी, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, छोटे से टाइम की, तो वापस आ जाएगा बस, ठीक है। और जो बॉडी वापस ही नहीं आ रही तो वो तो इलास्टिक हो गया। अब क्या है, ये इक्वेशन आ गई दूसरी, या ये लगा लो या वो लगा लो, क्या लगाओगे ये लगा लो, एक ही वैल्यू बननी होगी, इलास्टिक है। वन इज इक्वल टू v2 minus v1 upon v1 minus v2। सर फिर v2 minus v1 equal हाँ तो to v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व कर लो यार, ऐड कर लो, ऐड u1 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके आएगा सर u1 इक्वल टू सर इसका आएगा 2u1 2u1 is equal to 2v2 आएगा। ये अरे तो u2 कट गया ना, हाँ, सर। 2u1 इज इक्वल टू v1 कट गया तो 2v2 तो v2 इज इक्वल टू u1। अब ये v2 की वैल्यू कहीं भी डाल दो और v1 निकाल लो। v1 आ जाएगा सर हमारा v1 आ जाएगा u2 के इक्वल। तो देखो क्या समझे कि पहली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, हाँ, और दूसरी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है पहली बॉडी की इनिशियल initial वेलोसिटी। velocity। तो ये हुआ क्या, मान लो कि ये 10 है और ये 6 है, 6 10 6 10 उसकी क्या हो जाएगी 6 तो वेलोसिटी क्या होगी एक्सट्रीम इंटरचेंज। तो इस केस में क्या होता है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो ये केस याद रखना, लेकिन मास सेम होना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए, वरना नहीं होगा ऐसे, ठीक है। लिख लो ऐसे क्या करके तुम दो केस अपने खुद के बना सकते हो, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन ये याद रखना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली याद आता है तो पता होना चाहिए। केस 2 तुम निकालो, चलो इनइलास्टिक हेड ऑन, ठीक है, इनइलास्टिक हेड ऑन निकालो वेलोसिटी, और कुछ नहीं दिया। सर इसके अंदर मास है मास सेम नहीं है, निकालो इनइलास्टिक हेड ऑन, निकालो दोनों की वेलोसिटी। ऐसे ही डायग्राम बना लो सेम।
सर इनइलास्टिक के अंदर हमारी रेस्टिट्यूशन जो होती है वो जीरो होती है। इनइलास्टिक में सर हमारी रेस्टिट्यूशन तो जीरो होती है ना सर, है ना सर, ई जीरो होता है। तो सर अगर हम केस अगर ये वाला लें ऊपर वाला तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा सर। ये चिपक जाएगी नहीं सर V2 V1 के इक्वल रहेगा और U2 के नहीं सर सर V2 V1 के इक्वल आएगा V2 V1 के इक्वल आएगा ठीक है। और वो दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एम ही रहेगा फिर मास तो एम से मास तो कैसे हो जाएगा। और सर जो सर V2 हमारा सर जो आ रहा है वो V1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जीवन तो ये वैल्यू निकालो क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा वेलोसिटी में भी एक ही रहेगी ना v2 V1 की सर एक ही छूट गया सर। वेलोसिटी v1 होगी वो तो जीरो होगी सर। नहीं नहीं मतलब v1 इक्वल टू v2 हो रहा है तो v2 के इक्वल हो जाएगी V1 इक्वल्स टू V2 होगा हमारा और इसके अंदर हम वैल्यू और v2 के अंदर अगर हम डाल दें या सर U1 प्लस U2 जो होगा वो हमारा 2V2 मास तो मैं सेम ले लिया क्या? नहीं सर अलग अलग सेम ही है क्या? नहीं सर मैंने मास सेम लिया मास के नहीं मैंने मार्क्स सेम नहीं लिया, तब मेरा आ रहा है V1 equal to V2। मास नहीं लिया कुछ गए फिर मास आ गए तो बिल्कुल सेम है। M1 U1 अरे यार कोई बात नहीं M2 U2 से टकरा गए और ऐसे कुछ कर दिया। फिर तो उसको कुछ करेगा नहीं। मान लेते हैं कि अब ये चल रहा है वही M1 B1 सर वेलोसिटी आ रही है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ तो पहले लगाओ मोमेंटम। हाँ सर M1 सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ सर इसमें जो m1 है वो तो m2 से चिपक जाएगा तो m3 बन जाएगा और v1 v2 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इनइलास्टिक है सर, पार्शियली इनइलास्टिक थोड़ी ना हमारा। तो फिर ऐसे तो सर ये केस पॉसिबल ही नहीं। ये वाला जो बोल रहा हूँ हाँ सर ये क्यों ठीक है अभी नहीं पता मुझे अभी मान के चल सर, इसमें मैं निकालूंगा इसका दोबारा से चेंज कर लूंगा। सर इसमें हो जाएगा m1 u1 equal to minus m2 m2 सर चिपका दिए है। M2 V2 मोमेंटम की इक्वेशन लिख दी फिर E की इक्वेशन लिख लो। जी सर E तो जीरो है। हाँ सर equal to v2 minus V2 माइनस V1 अपॉन u1 minus सर ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी नीचे वाली। जीरो हो जाएगा ये ये जीरो होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा तो V1 V2 हो गया। v2 हो गया। हाँ ये तो मेरा क्या आया था काट दिया। तो फिर डायग्राम कर दिया। ठीक है अब यही डाल दो नहीं इसको V2 की जगह पे V1 डाल दो। हाँ सर ये आ रहा था U1 प्लस U2 इक्वल्स टू 2V2 ये आ रहा था। मैं काट क्यों दिया मैंने? ये तो मेरा सही क्या तो आएगा है सही M1 V1 प्लस V2 के सम के आप M2 V1 भी आ जाता है। V2 की जगह V1 डाल दिया। अब V1 कॉमन ले लो। हाँ सही है मेरा m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। मैं तो स्टार्टिंग में डायग्राम पहले ही अलग बना दिया था। m1 डायग्राम सही है मेरा। सही है मेरा। और V1 जो है वो V2 है। हाँ सही है। ठीक है ना ये सर मैंने मान नहीं लगाया बाकी पूरा आंसर सही है मेरा। मैं काट क्यों दिया मैंने? मैंने भी वही मार्क्स लिए हैं ज़्यादा गलती वैसी है। आगे मेरा सही है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना इसमें तो मोमेंटम लगाना है E की वैल्यू लगानी है और क्या करना है कभी जरूरत पड़ जाएगी कंटिन्यूटी लगाने में इलास्टिक सर जो बात पर सर इलास्टिक की लाइन जो होती है क्या बोलो चिपक जाते हैं। हाँ चिपक गए
हाँ ये दोनों क्या है ना, देखो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो सेम वेलोसिटी से जाएंगे। तो जब यहाँ पे टकराव है तो ये एक साथ चलेंगे, अलग तो होंगे ही। अलग होने के लिए दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होनी पड़ेगी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम ऐसे होता है, एक बार चिपक गए तो ये चलते रहेंगे। तो ये डायग्राम मॉडिफाई करते हैं, ऐसे चिपक गए तो चलते रहेंगे कुछ वेलोसिटी से। v1 इज इक्वल टू v2 सब बराबर है। मैंने आपका वाला उठा दिया था तो पहले, यार कोई बात नहीं, दोबारा बना लो। वो काट दिया मैंने। Just do that. कष्ट हो रहा है, मेरे को बहुत सारा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मालूम करते हैं आज। Class, थैंक यू, थैंक यू।